सत्साई भगत जी। परमात्मा की वाणी है, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक ना भूल। सतगुरु रूप में जब परमात्मा इस धरती पे आते हैं तो भगत जी ऐसा नहीं है कि वो 20 साल बाद में भगवान बनता है या 50 साल बाद में आगे जाके भगवान बनता है। 17 फरवरी का जो वीडियो देख के आपकी जो विचारधारा बनी है, तो यहाँ पूज्य गुरुदेव जी 3 स्थिति में भूमिका कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी है नित्य नियम में कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। दूसरी वाणी है साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तो इसी प्रकार वो परमात्मा 3 भूमिकाएं वर्तमान में यहाँ पे पृथ्वी पे कर रहा है। सबसे पहली भूमिका इस वाणी के अनुसार कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं। कौन से तीनों अंग भगत जी? 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक, जब तक उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली थी सांसारिक रूप में, तब तक परमात्मा ने एक आम व्यक्ति की भूमिका की, एक आम व्यक्ति का जीवन जी के हमें दिखाया। और परमेश्वर ने दिखाया कि एक आम व्यक्ति को भी जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए, अपने परिवार में बच्चों का किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, माता पिता का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से एक आम व्यक्ति को भी नशे पते, दारू, गुटखा, बीड़ी, झूठ, चोरी, छल, कपट, जारी, इन सब से उनको दूर रहना चाहिए। तो 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति का 38 वर्षों तक वो जीवन जी के दिखाया जो एक आम व्यक्ति को उनसे वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक मानव शरीर जो परमेश्वर ने दिया है उसमें भी उस इंसान के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं। उसके बाद 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर ने लीलामय रूप से दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से लीलामय तरीके से नाम दीक्षा ली। क्योंकि परमेश्वर तो जगत गुरु होता है, वो तो सारे जगत का गुरु होता है, उसको कौन दीक्षा देगा, उसका कौन गुरु होगा। लेकिन 650 साल पहले भी परमात्मा ने गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए रामानंद जी से नाम दीक्षा ली थी। आज भी यही स्थिति है यदि आप उन्हें भगवान मानते हैं तो। परमेश्वर ने 17 फरवरी 1988 को लीलामय रूप से स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। 1994 में गुरुदेव नाम दीक्षा देने लग गए। तो भगत जी 17 फरवरी 1988 से फिर 94 तक का जो जीवन था, जो गुरुदेव ने दीक्षा ली, अपनी भक्ति की, वो गुरुदेव का एक वो भगत का जीवन था। वो जो 6 साल थे वो गुरुदेव का वो भगत का जीवन था। क्योंकि परमात्मा ने भगत की भी लीला करके दिखानी थी कि भाई एक भगत के क्या लक्षण होते हैं, भगत के क्या गुण होते हैं, भगत के कैसा स्वभाव, आचार, विचार, बोलना, चलना, उठना, बैठना, अपने गुरु के प्रति किस प्रकार से उनका दृष्टिकोण, भाव, श्रद्धा, लगन, समर्पण, ये सारी चीज़ें परमात्मा ने आप और हम सब के सामने एक उदाहरण पेश करना था। और परमेश्वर ने एक भगत का जीवन जिया 6 वर्षों तक। तीसरी जो भूमिका थी परमात्मा की, 1994 से आज तक परमात्मा साहिब की भूमिका में है, भगवान की भूमिका में है, परमात्मा की भूमिका में है। जो हमें वाणी कह रही है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगमाद। तो ये तीनों अंग एक ही है भगत जी। वही परमेश्वर तीनों भूमिकाएं कर रहा है, तीनों लीलाएं उसी परमेश्वर ने की है। कौन सी? प्रथम लीला 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके 17 फरवरी 1988 तक एक आम व्यक्ति का जीवन जिया। दूसरी भूमिका 17 फरवरी 1988 से 1994 तक एक भगत की भूमिका। और तीसरी भूमिका 1994 से आज तक साहिब की, सतगुरु की, परमात्मा की, बंदी छोड़ की। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा आगे चल के परमात्मा बनता है। परमात्मा तो आदि अनादि है भगत जी, वो समर्थ है, सामर्थ्यवान है। इसलिए और ये जो वीडियो जो आपने डाला है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि इस दास का असली जो जन्म है वो तो 17 फरवरी 1988 को हुआ, जिस दिन मुझे मेरे गुरुदेव से नाम दीक्षा मिली। और हमने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ये भगत जी परमात्मा जो कह रहे हैं इस सत्संग में, वो आप और हमारे लिए एक संकेत है, एक आदेश है कि बच्चों तुम्हारा जन्म चाहे कभी भी हुआ हो, लेकिन तुम्हारी वास्तविक जो आयु है वो उस दिन से काउंट होती है अध्यात्म में। उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है, जिस दिन से तुम भगत बनते हो। और फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से यह समझाया कि बच्चों हमने वो सांसारिक जब हमारा जन्म हुआ जिस दिन, हमने अब वो जन्मदिन नहीं मनाना।
वो परंपराएं हमने नहीं मनानी है, वो कुरीतियां हमने छोड़नी है, उनका परित्याग करना है, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। दास मालिक की वाणी है ना कि भाई छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु उतारेंगे। तो भगत जी इस प्रकार से हमने समझना है। बाकी परमात्मा ने तो सब कुछ क्लियर करके रख दिया है अपने सत्संगों के माध्यम से। अब ये तो भगत जी आपने स्वयं ही विचार करना पड़ेगा, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के स्वयं ही आपने निर्णय लेना पड़ेगा। और इसी चीज़ की ये लड़ाई हो रही है, इसी चीज़ का ये संघर्ष हो रहा है। परमात्मा भी जेल में बैठ के यही सारी चीज़ें देख रहा है कि मुझे कौन कितना समझ पाया है, कौन मुझे 8 सितंबर से परमात्मा मानता है, कौन मुझे 17 फरवरी से मानता है, कौन मुझे 1997 से मानता है। ये तो अब एक भगत का दृष्टिकोण, उसका नज़रिया, उसका ज्ञान आधार ही ये बातें तय करेगा। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।